बॉलीवुड लाइव के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट रसल डिसिल्वा। आज हमारे साथ दो ऐसे कलाकार हैं जिनको कई बार जब हम पर्दे पे देखते हैं, अगर एक बार बाय चांस उनका असली नाम हमें याद नहीं रहता है, लेकिन उनका कैरेक्टर जरूर याद रहता है। एंड ये ही उनकी सबसे बड़ी तारीफ है, क्योंकि ये लोग कैरेक्टर में से ढल जाते हैं कि बाकी आस पास हमें कुछ याद नहीं रहता। वी आर टॉकिंग अबाउट जयदीप अहलावत एंड मोहम्मद जीशान आयुब। आज हम इनके साथ बात करने जा रहे हैं फॉर अपकमिंग Z5 शो ब्लडी ब्रदर्स। ट्रेलर तो काफी ब्लडी था, ट्रेलर तो काफी दमदार था। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई नीड टू आस्क यू, क्योंकि ये एक ब्रिटिश अडेप्टेशन भी है जिनका नाम था गिल्ट। तो आप लोग ने देखा है वो शो, कितना मिलता है, कितना इंडियन ऑडियंस के लिए उसको चेंज किया गया है? टेल अस समथिंग अबाउट दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हम दोनों ने नहीं देखा है तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। और जब मुझे पता चला था तो मैं डेलिबरेटली नहीं देखा था, बिकॉज तो कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आता है। बिकॉज हमारा अपना एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट की तरह सोच, जैसे जियान मंशा बोलता है कि उसी को ओरिजिनल स्क्रिप्ट की तरह सोचो ताकि आपकी अपनी इमेजिनेशन काम करना शुरू हो। सो आई डोंट नो कि उसमें क्या था और कितना अलग है, पर मेरे लिए ये जीशान आप? नहीं, सेम जो उसने बोला, मतलब वही हम दोनों के लिए ही बोला उसने कि हम दोनों का वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखना नहीं चाहिए आइडियली, और उसको ओरिजिनल स्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करके। तो ये जो है, ये इंडियन रिलेशनशिप भी जो डेवलप हुआ है दो भाइयों का और ये सब, वो बिल्कुल एक इंडियन सेंसिबिलिटी के हिसाब से किया गया। You all are known for portraying such characters कि अगर वहाँ पे कोई लीड स्टार भी हो, लेकिन आपका कैरेक्टर ऐसा छाप छोड़ जाता है ना कि लोग कई बार आपके कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं। Not that you all have come together. Is there, you know, off the screen, while not shooting, between the scenes जो कहते हैं, ऐसे मोमेंट्स हुए कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ये डिस्कस किया, अरे ये कैरेक्टर ऐसा था, मुझे आपका ये कैरेक्टर पसंद आया, या आपने ऐसा कुछ डिस्कशंस हुआ आपके बीच? आई थिंक वो शूट के दौरान नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम बहुत से दोस्त हैं कई सालों से। तो जब भी कोई काम आता है तो वो और लगता है कि ये कहना चाहिए, अगर निशान को लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए या मुझे लग रहा है कि निशान को कुछ कहना चाहिए, वो वैसे भी डिस्कशन हो ही जाता है। तो उसके लिए हमें आई थिंक ब्लडी ब्रदर्स के सेट का इंतजार नहीं करना पड़ता। बट हाँ, बहुत सारे कामों की बात होती है। जब आप कोई भी काम देखते हो, उससे इंस्पायर होते हो और बात जब उठती है तो मतलब से आ ही जाती है। आप दोनों के कैरेक्टर्स, अगर मैं एक कैरेक्टर आपको एक दूसरे का लेना है कि ये कैरेक्टर देखने के बाद जयदीप साहब का और जीशान सर का, तो ऐसा वो कैरेक्टर देखने के बाद आपको कोई मन पे ऐसा छाप, मतलब कि उसके बाद आपने सोचा मुझे तुरंत इनको कॉल करके बोलना है कि ये क्या यादगार काम है, ऐसा एक कैरेक्टर? मैं निशान के बारे में लिखूंगा कि मैंने जितना भी काम देखा है, जब क्या नाम है, पहली फिल्म थी जिसमें, हाँ, उसमें नो वन किल्ड जेसिका, भाई इतना छोटा किरदार है वो, देखने में स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूँ, बट द मोमेंट व्हेन यू सी एन एक्टर कि अरे यार कौन है यार, वो एक पहला इंप्रेशन था। एंड रांझना, आई वाज इन लव विद यार पंडित जी। मतलब वो दिखने में बहुत आसान लगता है, लोगों को देखने में लगता है यार कितना सहज भाव से निकल रहा है ये, पर वो उतना आसान होता नहीं है करना। तो आई थिंक जितना भी काम देखा है, चाहे फिर वो कन्वर्ज मडूस रिटर्न्स पे हो और ये सब, तो हमेशा अच्छा लगता है कि यार एक एक्टर है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने किरदार के साथ रहता है, तो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ नया दे, और आप उससे चाहे वो दो लाइन भी बोलता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये बात है, तो वो बोलो ना बेशक, पर सेल्फ इंस्पायर्ड होते हो आपके, यार ये चाहिए। रईस अगेन, मतलब एक ही सीन किया था, बट व्हेन यू सी हिम इन रईस इट लुक्स लाइक सो एफर्टलेस यार। ये तो आप दोनों की खासियत है, जो आपने बोला इतने टफ कैरेक्टर को देखने के बाद लोगों को लगेगा आसान, लेकिन ये तो मुझे लगता है अगर एक्टर की ईमानदारी है तो इतना आसान होता भी है। बात ये है कि जब आप स्ट्रगल करते हो उस किरदार के साथ, इन अ सेंस कि आप अपनी तरफ से ईमानदार, मतलब आप सबको झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है कि वो जिस दिन अटेन होता है ना, तो थोड़ा सा आप भी सहज भाव में होते हो और फिर किरदार भी सहज भाव में होते हो। जीशान, व्हाट अबाउट जेबी? देखिए, वही अगेन सेम बात है कि सारे ही कैरेक्टर, मतलब इसलिए हम लोग शायद साथ में काम करने से पहले से ही जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि वो वही कि आपने देखा ना, भाई ये कौन है,
जैसे मुझे जयदीप के बारे में पता था, मतलब इत्तेफाक की बात है कि मैं एफटीआई में मिले नहीं, जबकि मैं उस टाइम पे बहुत आता था, तो मुझे मालूम था कि एक एक्टर है यार जयदीप अलावा, बहुत कमाल है। सीनियर थे आप? नहीं, मैं एफटीआई से नहीं हूँ, मैं एनएसडी से हूँ। दोस्तों से मिलने जब मैं एफटीआई जाता था तो एक ये नाम कहीं था, पर कभी हमारी उस तरह से मुलाकात नहीं हो पाई थी कि हम मिले और बातचीत हो। तो जैसे मैंने पहला काम देखा था वासेपुर, जब मैंने बॉम्बे आके मैंने पहला वो देखा और मैंने सोचा कि कौन है ये एक्टर। और फिर हुआ जयदीप अहलावत, मैंने कहा ओ अच्छा, इसकी बार बार तारीफ होती थी, ये है वो बंदा। और अगेन सारे काम, मतलब सारे इवन इसमें रईस में भी वो जो आया है 2 सीन के लिए, सडनली ऑनेस्टली वो जो पहले था किसी को लगा नहीं था, जो राहुल ढोलकिया भी आपको बोलेंगे कि ये कैरेक्टर याद रहेगा। जैसे मेरी मम्मी ज्यादा देखती नहीं है, ये कल ही क्योंकि हमारी बात हुई, कल उन्होंने ट्रेलर देखा पहली बार, तो वो एकदम बोले कि ये कौन है तेरे साथ। मैंने कहा जयदीप अहलावत। कह रही अरे ये तो वो रईस में जो नवाब बना था। तो मतलब ये वाला, पर वो ज्यादा देखती नहीं है इस चक्कर में, तो ये। लेकिन अगर फिर भी एक कुछ अगर निकालना है वो है पाताल लोक। पाताल लोक के बाद मैं मतलब ठीक है ये वाला शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस देख के ऑलमोस्ट ऑर्गेज्म हो गया था। इतना ज्यादा अच्छा, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड काम मैं मानता हूँ कि जैसे वो ऑनेस्टली वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको एज एक्टर बेसिक तौर पे दे देता है कि यार हो सकता है ऐसा कुछ काम, अगर आप मेहनत करोगे तो ऐसा अचीव हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले उसने फिर कुछ स्टोरी वगैरह में कुछ शेयर किया था, छोटे से उसके क्लिपिंग्स और वो सब आ रहे थे। जैसे उठता है इसका कैरेक्टर, उसमें हल्का सा एक जो कमर में वो है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, एज का एक हल्का सा एडिशन से लेके अंदर जब उसको बुलाया जा रहा है तो वो खड़े होकर हल्के से घूम के जिस तरह से इसने अपने बाल बनाए, इतने छोटे, वो एक परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी ब्लडी ब्रदर्स के बारे में बात करेंगे तो ट्रेलर से ऐसा पता चलता है कि एक एक्सीडेंट होता है जिससे आप दोनों के लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। ओके, सो आप दोनों के असली लाइफ में ऐसा कुछ ना सर्कमस्टेंसेस आए कि आप लोगों ने सोचा नहीं था, अनफोर्सीन, अनप्रिडिक्टेड, ऐसा कुछ हुआ है कि आप लोग के लाइफ में सब कुछ बदल गया, फॉर बेटर और फॉर वर्स? ऐसा आप दोनों के साथ कभी हुआ? आई वुड से फॉर मी फेलिंग माय एसएसबीज, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना थी और मैं 2-3 एसएसबी फेल होने के बाद आई थिंक 20-21 साल का ही था, आई हैड दिस नोशन, दिस बिलीफ दैट, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसको कहते हैं कि अगर आप इंडियन आर्मी में नहीं हो तो आप किसी लायक नहीं हो। वो वाला थॉट था मेरे दिमाग में कि अगर आप ये भी क्रैक नहीं कर सकते तो यू आर वर्थलेस। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट समहाउ थिएटर स्टार्टेड। उससे पहले कभी एक्टर बनने की सोची नहीं थी, तो पूरी लाइफ पलट गई। तो एक लड़का जो आर्मी कट रखता है, लेदर शूज साफ रखने के लिए आपकी सॉक्स में अलग से रुमाल होता था ताकि वो खराब ना हो, दैट्स हाउ यूज्ड टू बी। सडनली एवरीथिंग चेंज्ड। एंड व्हाट अबाउट यू विजय? आई थिंक मैं भी उसी टाइम को अपना टर्निंग पॉइंट मानूंगा कि स्कूल के टाइम पे वो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था, तो अब लगता है कि अच्छा है कि थोड़ा एक वो भी था दिमाग में कि सिर्फ करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी थी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला था कहीं, और उसको एलीट भी माना जाता था। उसको एलीट माना जाता था और वो था कि भाई अगर करनी है तो यही करनी है। बहुत हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इससे नीचे करना तो बेइज्जती है वाला एक बिना बात का एक वो था। तो वो ना होने की वजह से मैंने ड्रॉप ईयर लिया था, जिसके लिए मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किरोड़ीमल कॉलेज में। और उसमें प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे थे टाइम पास में। थिएटर सोसाइटी जो मैंने ज्वाइन करी एक 15 दिन की वर्कशॉप के लिए, तो मैं वही हमेशा बोलता हूँ कि 2000 जून जो है वो मेरी लाइफ का कंप्लीट टर्निंग मोमेंट था। मतलब वो एक वर्कशॉप 15 दिन की, और मतलब कहाँ से कहाँ लाइफ चेंज हुई है सोच भी नहीं। किसी ऑफिस में बैठ के अभी कोडिंग कर रहे होते, ठीक बैठे। दरअसल आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा। एंड थैंकफुली वो आगे नहीं गया। अमेजिंगली मुझे लगता है उस दौर में बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे बैच में एफटीआई बैच में 4 इंजीनियर थे। वो टाइम यार मतलब इंजीनियरिंग का ही था कि सिर्फ वही करना है, और कुछ दिखता भी नहीं था। सब लोग जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी कि मैथ्स अगर जरा सी भी ठीक है तो इंजीनियर बन जाओगे, चलो। तो
आई थिंक वो एक बड़ा बहुत अच्छा होगा। थैंकफुली ये सवाल उनसे बेटर रहेगा जिनसे शुरुआत होगी, मतलब राइटर, क्रिएटर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर। एंड द लास्ट वर्ड अबाउट ब्लडी ब्रदर्स, ऑडियंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, यूएसपी of watching the show besides obviously you all two, besides you all two, Of course, last word USPs यहाँ of बैठे Bloody हुए Brothers. बट डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कहानी मिलेगी आपको देखने के लिए। बहुत ज्यादा हाई पेस्ड ड्रामा है, थ्रिल है, और बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड होगी ऑडियंस के लिए। कुछ नया देखने को मिलेगा, शायद मैंने पहले ऐसा कुछ किया नहीं है। और दो भाइयों की कहानी देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसमें। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ते में हमें ही ऐसा हो रहा था कि अरे अच्छा ये हो गया, आपको लगता है कि अच्छा आपने सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया, फिर एकदम से कुछ हो जाता है, बोलते ओ नहीं अब ये कहानी और कहीं मुड़ गई है। तो फन राइड है और ड्रामा है, इमोशन है, तो एकदम सब और फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इंटरव्यू खत्म करते हैं। ब्लडी ब्रदर्स Z5 पे जल्दी आने वाली है, देखना मत भूलिएगा। जयदीप, जीशान एंड ह्यूज स्टार कास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज जैसे इन्होंने कहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।